म्यूट ऑल का ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे म्यूट और राइज हैंड एंड जो है क्लेम होस्ट की ऑप्शन होगी, उधर से आप क्लिक करें। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है सबको और मैं आफ्ताब भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ और ताकि मैं कह रहा हूँ थैंक यू। आप बोलिएगा मैं, और नबील भाई को कर रहा हूँ मैं, ताकि इनकेस कुछ हो तो आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। आप लोग को नजर आ रहा है ना? जी आ रहा है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। सूरह रहमान की आयत है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छा सेशन रहेगा। आज के दिन में कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और डेफिनेटली ऐसे कुछ पीपीसी के बारे में भी बात करेंगे, बट थोड़ा सा स्टार्ट से लेके चलूंगा ताकि जो साथी में साथ ना हो वो भी मेरे साथ चलता रहे। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर आप इस तरह सो ना रहे हो, बिकॉज मेरे टाइम की एक वैल्यू है और आपके टाइम की भी एक वैल्यू है। आप लोग अगर अपने टाइम की वैल्यू की कदर नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। तो आप लोग प्लीज ये चीज का एहसास कर लीजिएगा कि आपके टाइम की एक वैल्यू है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और बट मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डिंग इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर आपने रिलाय करना है रियल टाइम नॉलेज के ऊपर। जहाँ स्लाइड्स नजर ना आ रही हो, जहाँ जिसने सवाल करना हो, मोर देन वेलकम टू आस्क। रट्टा नहीं लगाया हुआ तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। कहाँ भी यही है, पैशन ही है। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन, कोई शौकी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। छोटा सा है। आई एम अ डायरेक्टर एट आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, विच इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें कुछ हमारे ब्रांड हैं। अडोर है, ब्यूटी मार्ट है, एंटी कैफे है, आज है, कुछ और हमारी कुछ और वेंचर्स भी हैं। इसके अलावा गूगल पार्टनर कंपनी है। आरसेप्स के नाम से डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर भी हूँ, aliza.co के नाम से। अगर कोई चैट में बताना चाहे कि अगर आप लोगों को किसी को पता है aliza.co का, तो भी मुझे बताए। इसके अलावा अमेज़न में एफिलिएट वेबसाइट वगैरह तो सब कुछ सबकी चलती रहती है, बट they are not being worthwhile to mention here because no one mentions. So अगर कोई किसी को मेरे ब्लॉग का पता है आप लोगों में से, तो वो प्लीज मुझे बताए ताकि मुझे पता चले कि मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव लोगों से। ठीक हो गया, 3-4 लोगों ने बता दिया, तो इसका मतलब है कि मेरे ब्लॉग का पता है। थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज होगी, जहां आपको लगे समझ नहीं आना वहां पे रोक लीजिएगा मुझे। कुछ चीजें स्टार्टिंग से सबको पता होंगी, और मेरा एक पीपीसी और एससीओ का एक लेक्चर भी थे, मैंने कुछ अपलोड कर दिए थे फॉर एवरीवन, वहां से भी पता चल गया होगा। बट फॉर अ मोमेंट, ये तो एक डेफिनेशन है। मार्केटिंग एक जनरल डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ promoting and selling products online including market research and advertising is known as marketing. बट किसी को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? आप लोगों में से को बता सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, उजिया ने कहा टू सेल प्रोडक्ट्स डिजिटली। शोएब भाई कह रहे हैं प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है, और कुछ बताएं। सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मैं ना जब केमिस्ट्री पढ़ने लगा ना, तो मैंने केमिस्ट्री की देखा आगे से ब्रांचेस हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। को पता लगा यार केमिस्ट्री इटसेल्फ इज अ साइंस, को पता नहीं पता और इसमें ब्रांचेस हैं। तो मार्केटिंग का तो मैं पता लग गया, बट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? कोई और आप लोग साथ साथ बताएं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी लिखने का शौक है ना, तो वो भी प्लीज साथ साथ बताते जाएं, ताकि जो है ना, आई मीन वो भी जो है साथ साथ देखते जाए। मैंने अपने साथ वीडियो भी ऑन कर ली बिकॉज आई वांटेड टू सी सम एक्सप्रेशंस। मैं अपने एक्सप्रेशन भी दिखाना चाह रहा था। SEM, SEO कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। राना मुदस्सिर भाई ने अच्छा कहा, हनी यूजिंग डिजिटल मीडिया फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मैं आपको एक बताता हूँ डेफिनेशन ताकि हम आगे चले। मेरे साथ हुआ ये एक मजेदार वाकया हुआ कि मैंने बीबीए से पहले आईकॉम कर लिया।
अब आईकॉम में उन्होंने मुझसे कॉमर्स का सब्जेक्ट था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पूरे बिजनेस को। अच्छा, अब मैं सोच में पड़ गया कि यार व्हाट इज बिजनेस। मैं क्लास 8 से ऑनलाइन फील्ड में था, ऑनलाइन काम कर रहा था, और मैंने कहा यार इतने साल हो गए काम करते हुए, आज तक बिजनेस की डेफिनेशन ही नहीं पता क्या है। मैं भी इसी तरह बताने लग गया, यूजिंग डिजिटल मीडिया ब्ला 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 ब्ला। तो मुझे इतनी आसान डेफिनेशन बताई कि मैं आज तक नहीं पूछ सका। वो ये था, एनी एक्टिविटी टू अर्न मनी इज नोन एज बिजनेस। थोड़ा सा और आगे चलें, एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न मनी इज नोन एज बिजनेस। यहाँ पे भी है, ऑल द एक्टिविटीज डन ओवर डिजिटल मीडिया इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया क्या है? डिजिटल मीडिया है जैसे आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स, सारा मीडिया, वो सारे डिजिटल मीडिया में आता है। आगे जाके मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक किसी को कोई सवाल हो, समझ ना आई तो पूछ सकते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए तो बता सकते हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? कोई वन? अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हाँ, जैसे मैंने कहा अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपने बिजनेस को याद करने के लिए। देखें, एडवर्टाइजिंग कहते हैं, कंपनीज जो सरवाइव कर रही हैं, पेप्सी को क्या जरूरत है अपनी मार्केट चलाने की, क्या जरूरत है ऐड करने की? बट यू नो, एडवर्टाइजिंग इज समथिंग लाइक अ नीड। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, इसी तरह कंपनीज को जिंदा रहने के लिए चाहिए, क्या चीज चाहिए? एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ब्रांड है आरसी कोला। शायद कभी सुना हो नाम आपने, आज कोई भी नहीं उसको जानता। सुना है आरसी कोला? किसी ने नहीं सुना हुआ? क्यों? अच्छा चले है, दैट वाज अ वेरी फेमस ड्रिंक ब्रांड इन लाहौर। तो बट नाउ कोई भी नहीं है। तो क्या हुआ कि इवेंचुअली उन्होंने अपनी ऐड चलाना बंद कर दी, एंड यू नो ऐसा 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 मार्केट से चले गए बाहर। एनीवेज, फॉर अ क्विक लर्निंग हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग and customer service are growing. Companies spend on average 25% of total marketing budgets on digital, but that is not much convincing. Convince करने के लिए मैं आपको एक आसान सी चीजें कुछ दिखाऊंगा। Average person now spends more time online with TV, mobile than newspaper, magazines. Social ad spending has doubled over the past 2 years. ये पढ़िए, सोर्स रेफरेंस आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मजे की बात वो ये स्लाइड है। मजे की बात, इस स्लाइड, एक बार स्लाइड को देखें। इस स्लाइड को देखे क्या समझ आता है किसी को, वो मुझे बताएं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का वेबिनार करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, और मैं एक इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहता था। तो दैट इज व्हाई मैंने जो है ये किया था मैंने, कि आप लोगों से पूछता जाऊं साथ साथ, तो आप लोग साथ साथ मुझे बताते जाएं। डिजिटल डेज यही के 2013 में हर कोई मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा है, और 2005 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, काफी करीब जी हाँ। बट यहाँ पे जो चीज समझाने वाली है ना, वो ये है कि लोगों का देखने का नजरिया बदल गया। पहले लोग मोमेंट्स को लाइव देखते थे, लाइव इंजॉय करते थे। अब लोगों ने उन मोमेंट्स को बजाय इंजॉय करने के कैप्चर करना शुरू कर दिए फॉर लेटर एंजॉयमेंट। तो यानी कि, और इवन देखते भी हैं तो कहते हैं ना, कैमरे की आंख आपको देखते तो वो कैमरे की आंख से देख रहे हैं। तो यहां से एक चीज का ट्रांजिशन हुआ है, वो ये हुआ है कि majority of the people spend their time behind a device. It can be a mobile, laptop or anything. But yes, जैसे सेंटी ने कहा, everything going digital. Agreed. ये भी स्लाइड्स नहीं पढ़ने वाली। ओके, ये थोड़ा सा डाटा है आप लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए, बट आप लोग ये जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे सब लोग, आई नो कि मच मोर इंटेंशन है। द वेब हैज बीन ग्रोइंग फास्टर देन सोल, न्यू वेबसाइट्स आर कमिंग दीस डेज, वीडियो मार्केटिंग इज गेटिंग पॉपुलर। जी अमरजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वीडियो मार्केटिंग इज गोइंग, मोबाइल कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक आपके सामने एक डाटा एक और है कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब हम 2013 में मार्केटिंग करते थे, 2013-14, दैट वाज अ टाइम जब हम गूगल एडवर्ड्स पे और एसईओ पे देखते थे कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट वर बीइंग फ्रॉम पीसी, ठीक है, या लैपटॉप्स। बट इवेंचुअली द फिगर हैज बीन चेंज्ड बिटवीन 2015 एंड 2016 के जहां पे मोबाइल ट्रैफिक ने क्रॉस कर दिया किसको? लैपटॉप्स और पीसीज की ट्रैफिक को। और इसके बाद एक ट्रेंड चेंज हो गया। बट उससे पहले का ट्रेंड क्या था?
अब क्या है, दैट इज अ डिफरेंट, ये थोड़ा सा पुराना स्टैट्स है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक दिखाने के लिए। अच्छा, आगे आगे आ जाते हैं। आप लोगों में से कोई है जो, कितने लोग हैं जो कि अपना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जिंदगी में कुछ कर रहे हैं? फ्रीलांसर्स हैं, कितने लोग ब्लॉगर्स हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आई वांटेड टू नो कि आउट ऑफ दीस 21 पीपल व्हिच आर विद मी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन लोगों को मैं मिल गया तंग करने के लिए, तो कितने लोग हैं जो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं? अच्छा, ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके काफ़ी मेरे पास हैं, 8-9 लोग हैं। अच्छा, पॉपुलर कंपनी इन इंडिया, अमरजीत हमें बताओ भैया आप किस चीज़ की इंडिया में कंपनी है, ऐसे तो बात नहीं चलेगी, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। अब आते हैं, आगे आते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जब कोई करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा हो कि यार हमारा कंपेटिटर कौन है, हमने, हमारा कौन है जो हम, अगर हम नहीं ये चीज बेचेंगे तो कौन सा बंदा है जो वो चीज खरीद लेगा, मतलब आई मीन बेचेगा। मतलब लेट से आपकी डिजिटल, आपकी सर्विस है, वीडियो क्रिएशन की सर्विस है, अगर आज के दिन आपकी मार्केट नहीं लगी तो किस बंदे की लगी? क्या आप लोगों ने कभी इस तरह से सोचा है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप ब्लॉगर हैं, किन कीवर्ड्स पे आप टारगेट करना चाहते हैं? आज अगर आपकी रैंकिंग डाउन हुई है तो किस बंदे के ऊपर गई है? कभी आपने इस नजरिए, इस एंगल से सोचा है कभी? मतलब आई मीन किस किस ने, मतलब मेरे साथ थोड़ा सा हल्ला छाप इंटरेक्टिव सेशन, ताकि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पता चले, मैं आप लोगों से सीखूं कुछ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार आपका कंपेटिटर सेल्स क्यों लेके जाता है और आप सेल्स क्यों नहीं लेके जा रहे? लेट से मैं एक बात कहता होता हूँ, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहता होता हूँ कि यार इट्स नॉट एन आर्ट टू ब्रिंग 1000 पीपल टू योर पेज और वेबसाइट, द आर्ट इज टू कन्वर्ट देम इफेक्टिवली। मतलब getting a good rank is not an art, it's not a marketing, it's a marketing to convert each and every visitor which is being landed on your website. वो एक और मेरी कोटेशन, bringing visitors is just one step of marketing, converting them is the real marketing. So आप लोगों ने इस अच्छा सोचा, तो that is a very very good thing, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने सोचा है, ये चीज सोचनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है, whenever आपने देखा होगा कि everyone when starts a new market और new product और new service, और जब भी कोई अपना फ्रीलांसर पे अपना कुछ करता है या ब्लॉगर करता है, इवन जब मैंने अपना ब्लॉग aliaza.co 2015 में स्टार्ट किया था, उसकी भी अगर आप साइंस ले लें, या ठीक है, ऑल्दो मतलब आई मीन दिस फील्ड फ्रॉम 2004, बट या अगर आप किसी और की मिसाल ले लेंगे, कोई अपना नया फ्रीलांसर पे अकाउंट है, कुछ और कोई कुछ करता है, तो you start with a launch with an excitement, you start with an excitement. Okay, so let me see कि यहाँ पे मुझे किसी का कमेंट है सर, the line is really great, bringing traffic easy and converting them is that, yes, this is marketing, you know, मैं सबको marketers नहीं कहता, every SEO person who gets ranked well on Google is not a marketer is one who understands his visitors, कि उसका विजिटर क्या सोच रहा है। आपको पता है, आपके सामने दुकानदार हैं, आप आपके सामने आपका ग्राहक बैठा है, आपको पता होना चाहिए उसके जेब में क्या चीज चल रही है, उसका बजट क्या है, और आपकी आइटम क्या है, क्या रेट पे है, और आप किस रेट पे बेच सकते हैं। दैट इज मार्केटिंग। ओके, सो व्हाट हैपेंस, यू लॉन्च विद एन एक्साइटमेंट देखनी हो तो उस कुत्ते की जुबान को देखें, एंड इट विल सक, एंड द रीजन इज यू डोंट नो व्हाई। The price of success is failure after failure after failure. मैं quotation है जो मैं बता रहा था, many of the life failures are the people who did not realize how close they were to success when they lost the hope. तो यानी कि जिंदगी में कामयाब तरीन लोग वो हैं, मतलब आई मीन नाकाम लोग, मेजोरिटी लोग वो हैं जिनको पता ही नहीं था कि वो सक्सेस की कितना कामयाब थे जब उन्होंने उम्मीद हार दी। ये बातें सिर्फ मैं आपको एक मोमेंटम के लिए बनाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे जो आपको चीज बतानी है, दैट इज द मेन थिंग, जिसके लिए मैंने आपको आज स्लाइड्स ये मतलब आई मीन ये लेक्चर रखा है, वो आगे आएगा। But for your learning, every campaign should start with goals. Life without a goal is useless. Campaign without a goal is useless. A freelancing account with a goal is useless. Blogging account with a goal is useless. You are spending time on internet without a goal is useless.
यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। जिंदगी में कोई गोल नहीं, एवरीथिंग शुड बी गोल ओरिएंटेड। अच्छा, इन गोल्स को भी स्मॉल और बिग गोल्स में हम कर सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, but it needs to be aligned and measuring the right goals. That is the thing, that is the thing कि हम अपने goals को weekly monthly measure करें और measure करें और track करें कि हमने जिंदगी में कुछ पाया या कुछ खोया। एक बात है जो कि लोग नहीं कहते होते, जो मुझे एक शिकवा है कि आप जिंदगी में रोज बैठ के, यार कई कहते हैं कि रोज रात को बैठ के सोचो कि यार आज आपने जिंदगी में, अल्लाह ताला ने आपको एक खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है। कोई इंसान बगैर मकसद के नहीं आया। क्या आज आपने एक कदम उस चीज के लिए रखा है या नहीं रखा? क्या आप रोज इस चीज को इवेल्युएट करें। अब लेट से मैंने अगर अपना मैं होता और अगर मैंने अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट होता और मैं कहता कि यार आज के दिन अगर मैंने दिन में कोई एक्टिविटी ऐसी की है जिससे मैं अपना टारगेट है कि जी मैंने $2000 पर मंथ कमाने, उसके मैं पास पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा। अगर तो मैंने नहीं पहुंचा तो इसका मतलब मैंने झक मारा है, मैं वेरी नेगेटिव पर्सन। बट अगर मैंने कोई एक चीज की है तो मुझे इस बात का यकीन है कि यार अल्लाह मुझे कामयाबी देगा, बिकॉज मैंने कुछ सीढ़ी चढ़ी है अपनी सक्सेस के ऊपर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। योर ब्रांड इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर बिजनेस। So invest in yourself. There are two things: results you can measure, results you cannot pay. You know, marketing is when your name is a brand. Okay, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? Marketing is when your name is a brand. कोई एग्री करेगा या नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो उसकी भी वजह बताए, और अगर करेगा तो फिर साथ साथ थोड़ा सा बताए भी कि क्यों करेगा। हाउ डू यू फील कि यार जब मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग इज व्हेन योर नेम इज अ ब्रांड, आई वांटेड कि यार जब भी अली रजा वर्ड बोला जाए तो उनके ज़हन में, लोगों के ज़हन में आ गया यार अली रजा जो डिजिटल मार्केटर, अली रजा का एक ब्लॉग भी है। आई वांट कि एवरी पर्सन हु वॉच दिस वीडियो और हु वॉच दिस, उसके ज़हन में ये चीज़ आती रहे। और मैंने फेस को रिमेंबर करवाने के लिए, याद करवाने के लिए मैंने अपने लोगों के अंदर अपनी इमेज भी डाली भी है, सो दैट आई कैन मेक श्योर कि लोग मुझे मेरी शक्ल को भी याद करें मेरे लोगों के साथ। तो how many of you people agree when I say कि यार when your name is a brand, do you think it's a good market tactic? Agreed bhai, I usually target to get 3 orders and I am working hard for that, and you can't believe that hard working giving me 5+ articles writing job per day. Mashallah, that is a very good thing. अगर आपको मिल रही है तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और अल्लाह आपको दिन रात तरक्की अता करे। Okay, so failure sucks. You know, most of the people डर जाते हैं करते हुए। बर्ड्स का कमेंट आया है, मैं वो भी साथ साथ देखता रहा हूँ, साथ साथ दैट इज ब्रांड इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट। यस यस, हम जाते हैं और जो जाके अपने प्रपोजल सबमिट करते हैं और लोगों से निगोशिएट करते हैं कि यार आप हमारी सर्विस ले, वो कहते हैं अच्छा मैं आपकी सर्विस क्यों लूँ, एंड दैट इज हाउ आपकी एक लड़ाई हो जाती है। बट इन ब्रांडिंग व्हाट हैपेंस इज कि कस्टमर कम्स टू यू, कस्टमर आपके पास कहते हैं सर मुझे आपकी सर्विस चाहिए, सर मुझे आपकी प्रोडक्ट लेनी है, मुझे आपकी चीजें लेनी है। दैट इज ब्रांडिंग, दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग, and that is why I recommend people to have their own brand, personal branding. This is something very undiscussed in our market. मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है और अगर टाइम मिले तो मेरे ब्लॉग पे जाके देखिएगा वैसे। ओके, सो फेलियर सक्स, लोग डरते हैं नाकामी से, और इसी वजह से पाकिस्तान में कुछ लोगों का कुछ करने का दिल नहीं करता। मैं एक चीज देखता हूँ मैं, दैट इज अ वेरी प्रॉब्लम इन पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानियों को पढ़ने की आदत ही नहीं है। आर्टिकल अगर एक आ जाए तो उनको पढ़ने की आदत ही नहीं है। मैंने देखा है बिकॉज लर्निंग की हम लोगों के माइंड ही नहीं क्रिएट हुए कि हम ज्यादा लर्न कर सके। और जब लर्न नहीं करोगे तो अर्न कैसे करोगे? जहां पे भी बात आती है लर्न एंड अर्न, मतलब अर्न करने के लिए आपको लर्न करना जरूरी है, बट नो वन इज विलिंग और रेडी टू लर्न, बट एवरीवन वांट टू अर्न। So that is a very big problem with all of the Pakistani people, including me myself. मैं अपने आप को भी इसी में शामिल करता हूँ। Okay, इसमें एक चीज है आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी को यूएसपी का पता है? यूएसपी क्या होती है? कोई यूएसपी? किसी को नहीं पता यूएसपी का? अच्छा,
यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, बिल्कुल सही बात होगी, जिसको पता है बहुत कम होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो चीज जिसकी वजह से आप मुझे, मेरी आइटम, मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस को खरीद लें, दैट इज माई यूएसपी। बिफोर स्टार्टिंग एवरी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, योर ऑनलाइन जॉब, आप फ्रीलांसिंग अकाउंट, देखिए मैं एक बात है, तो फ्रीलांसिंग अकाउंट खोलना आपने, आपको पता ही नहीं आपका यूएसपी क्या है, यूएसपी तो आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। यूएसपी पता कैसे चलता है? यूएसपी पता चलता है एनालाइजिंग योर कंपेटिटर्स से। कंपेटिटर्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कोई पूछते हैं, कभी आप लोगों में से ऐसा हुआ लोगों ने जाके कहा कि यार आज मेरे पास टाइम है, तो व्हाई डू नॉट आई स्पेंड सम टाइम एंड सी के मेरे कंपेटिटर्स कौन हैं और उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्होंने अपनी प्रमोशनल वीडियोस कैसी बनाई हुई है, उन्होंने अपने फैक्ट, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस किया हुआ है, इन चीज़ों को मैं बैठ के एक्सप्लोर करूँ, और उन्होंने अपना डिलीवरी टाइम क्या रखा हुआ है, वो अपनी नेगेटिव रिव्यूज को कैसे डील करते हैं, वो अपने पॉजिटिव रिव्यूज को कैसे डील करते हैं। कभी आप लोगों ने मतलब आई मीन कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि अपने कंपेटिटर्स को इस नजर से देखा हो, कभी किसी ने, क्या स्टोरी, थोड़ा सा बताया जरा, लेट्स हैव अ डिस्कशन। तब तक मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। शुएब जमान कह रहा है बहुत, बट हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह यूनिक सीखोगे। चलें, आफ्ताब भाई ने कहा एक दफ़ा तो टाइम निकाला है फेवर पे, अच्छी बात है, दैट इज़ अ वेरी गुड कि यार चलो एक दफ़ा तो ज़िंदगी में इंसान ने कुछ किया है कामयाबी के लिए। बट और इसके अलावा कौन लोग होते हैं? देखिए मुझे एक बात पता होनी चाहिए, मार्केट साइज क्या कहता है? मार्केट साइज कहता है कि यार एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वीडियो क्रिएशन सर्विस, इसकी 1000 सेलें होती हैं रोजाना और 10 सेलें मेरे अकाउंट में होती हैं। तो एज अ मार्केटर मुझे पता होना चाहिए कि 990 सेल्स किसकी हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। ठीक है यार, मेरी कैपेसिटी 10 की है, चलो यार मैं आउटसोर्स भी नहीं करता काम और मैं खुद ही काम सारा कर रहा हूँ, बट आई कैन नॉट हैंडल मोर देन 10 ऑर्डर। बट एज अ मार्केटर मुझे पता होना चाहिए कि 990 सेल्स जो मार्केट में हो रही है वो किसकी हो रही है। क्या ख्याल है? पता होना चाहिए, नहीं वो पता होना चाहिए? आप लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे? इमरान खान कोई 3-4 मंथ पहले देखा था, उसके बाद नहीं देखा। इमरान खान देखो यार कि क्या बात होगी कि 3-4 महीने गुजर गए हैं और हमें अभी तक पता ही नहीं कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। यही वजह है जिसकी वजह से नोकिया फेल हो गया था। नोकिया को पता क्यों फेल हुआ था? उसको पता ही नहीं सब कंपेटिटर्स क्या कर रहे थे। सो गए, मैं एस्टीमेट पर लगा हुआ हूँ, 3 मंथ से सक्सेस नहीं मिली अभी तक, बट अपना कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा। बट अपना अच्छा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो रहा? कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो रहा, पता है क्यों नहीं? इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी, अल्लाह आपको सक्सेस दे, आमीन। कॉन्फिडेंट होने की वजह पता क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में कस्टमर को लाइक क्या करते हैं। देखिए यार, मैं एक बात करता हूँ कि यार आपका एक पोटेंशियल कस्टमर जो आपका नहीं बना किसी और का चला गया। पोटेंशियल कस्टमर वो होता है जो कि बन सकता है, आपका नहीं बना बट किसी और के पास चला गया। हमें ये बैठ के सोचने कि वो क्यों किसी के पास जा रहा है। हम एज अ मार्केटर कभी जिंदगी में टाइम निकालें, वीक में एक टाइम निकालें कि यार 1 घंटा बैठ के मैंने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है। कोई नया कंपेटिटर मार्केट में आया जिसने अन्नी डाल दी है, जिसने प्रॉब्लम कर दी, जिसने सेलें ले ली है, या जो एग्जिस्टिंग बड़े मार्केटर्स बैठे हैं वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, ताकि मुझे पता हो कि यार हाउ टू अपडेट। मैं आपको एक हजरत अली को कॉल सुनाता हूँ कि मोमिन के लिए वो वक्त, मोमिन जिस कॉल का माफूम है कि मोमिन के लिए वो वक्त, मतलब आई मीन के शर्म तरीन है कि जब उसके बदतरीन अगर उसके आने वाला दिन उसके पहले दिन से बेहतर ना हो। यानी कि इस जगह पर अगर हम सर्वाइव हो गए ना कि यार बस दिस इज आवर लेवल, तो हमारा नाकामी वहीं से शुरू हो गया, हमारा जवाल वहीं से शुरू हो गया अगर हमने इंप्रूवमेंट करना छोड़ दी। यानी कि वी नीड टू ऑलवेज इंप्रूव, हमें ऊपर की तरफ जाना है। अच्छा, आप सेंडी कह रहे हैं आई यूजुअली चार्ज मोर बट एट द सेम टाइम आई गिव द क्लाइंट मोर देन द क्लाइंट वांट एंड दैट्स द रीजन दे कम अगेन। दैट इज अ वेरी गुड थिंग सेंडी, दैट इज वन थिंग, दैट इज अ ब्रांड वैल्यू। You are having a brand relationship with your client and you are creating a value में फिर pricing is a secondary चीज रह जाती है। बर्स कह रहे हैं spend over $150 in promoting the drop shipping products and it was loss of money but still testing. But I recommend you to learn each and every method of your competitors then spend money. ये पैसे स्पेंड करना कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है मेरी नजर में। मेरी नजर में कि मार्केट का पता होना चाहिए फिर पैसे स्पेंड करें। पैसे स्पेंड करना इट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। आपको तब तक सब कुछ पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, एक एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए। देखिए मेरा एक सवाल है कि यार आपकी ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हैं और आप मोबाइल की मार्केट साइज क्या है? कितने लोग हैं मार्केट में? कितने टारगेट कस्टमर, कितने लोग हैं मार्केट में जो पोटेंशियल बायर्स हैं स्पीकर के? ठीक है, आपके कंपेटिटर्स कितने हैं और मार्केट में डेली सेल कितनी होती है, हो रही है, और आप कितनी सेल लेके जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि यार
आप तो कर ही कुछ नहीं रहे। एक बंदा कहता है यार आई अर्न $1000 अ डे फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप तो मार्केट में जाया कर रहे हैं काम। क्यों? क्योंकि मार्केट में $25,000 की डेली सेल हो रही है और आपने 1,000 आपके पास है, 24,000 कहाँ जा रही है? हु इज नाउ मेकिंग दैट मनी? और कल को वो आपके शेयर भी ले सकता है। तो व्हाई डोंट वी वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट? अच्छा, ये सिर्फ बताना था इस स्लाइड के जरिए। अभी तक सबको पॉइंट समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही? और मेरे साथ साथ चल रहे हैं? ठीक हो गया, ताकि मुझे पता चले कि यार मेरे साथ साथ लोग चल रहे हैं, मैं अकेले तो नहीं ऐसे लगा हुआ। क्योंकि मैं ऐसे तो लगा रहा हूँ तो मैं अपने मुझे भी लगेगा कि यार मैं ऐसे ही अपने आप से बातें कर रहा हूँ, टाइम जाया कर रहा हूँ आप लोगों का। अच्छा, ये स्लाइड में, इस स्लाइड में सिर्फ एक मजे की बात है, वो पढ़ने वाली क्या है? दैट इज अ फोर्थ पॉइंट, प्रेफर्ड बाइंग टाइमिंग्स। जब भी हम मार्केट करते हैं ना ऑन एक बात मैं कहता होता हूँ कि आपकी ना कॉस्ट एसोसिएट होती है इन गेटिंग वन विजिटर ऑन योर वेबसाइट एज अ मार्केटर। मेरे देखो, मुझे एक पता कि यार मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं एक विजिटर को मेरी वेबसाइट पे आने के लिए। चाहे मैं विजिटर को पीपीसी के जरिए लेके आ रहा हूँ तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है कि यार हर क्लिक पे आई एम पेइंग मनी, ठीक है, और वो उस पैसे दे के मेरे पास आ रहा है। और एसईओ में आई एम स्पेंडिंग ह्यूज मनी ऑन कंटेंट बैकलिंक्स, जिसकी बाद विजिटर मेरे पास आ रहा है। तो मुझे पता होना चाहिए कि यार मेरा पैसा लगा हुआ है हर विजिटर को मेरे पास लैंड होने के लिए, और अगर मैं उससे अच्छी तरह कैश नहीं कर रहा तो मैं पैसे जाया कर रहा हूँ। ये नहीं कि अगर मैं वेबसाइट पे लैंड किया और मेरी वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने पैसे जाया किए, अगर मैंने उसको गलत टाइम पे लैंड किया तब भी मैंने पैसे जाया किए। अब यहाँ पे इरफान खक्सर भाई ने कहा इस्लाम अली रजा सर, तो मैं उनको कहता हूँ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब ये हमें समझना चाहिए कि हमारे प्रेफर्ड बाइंग टाइमिंग्स क्या है। मतलब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं जॉब करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब पे मेरे टाइमिंग्स हैं 9 to 5। मैंने ऐड सुबह 10 बजे देखी है अबाउट अ न्यू ऑफिस शर्ट, मुझे पसंद आई है, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय। वाई आई एम नॉट गोइंग टू बाय? क्योंकि मेरे में डर रहेगा कि यार मेरा बॉस किसी भी वक्त आ सकता है और उसके बाद जो है किसी भी वक्त आ सकता है और उस टाइम पे मुझे वो बंद करना पड़ेगा। तो दैट इज अ टाइम जहाँ पे मैं उसी वक्त सोचूंगा कि नहीं यार, दैट इज नॉट द टाइम, आई नीड टू टारगेट एट द राइट टाइम। राइट टाइम क्या है? जब मैं लंच टाइम या फ्री टाइम। मैंने बात अपनी कुछ इसलिए की है बिकॉज मुझे ये वार्निंग आई है कि आपका 9 मिनट 40 सेकंड बाद आपके मीटिंग टाइम खत्म हो जाएगा। इज इट ट्रू? मुझे कह रहे हैं कि आपको नहीं तो अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। तो आई कांट गो लॉन्ग। अगर ऐसी बात ही है विद जूम, इट्स समथिंग विद द जूम। जी सेंटी भाई ने बिल्कुल सही बात की। यू सेड वेरी वेरी वेल, यू नीड टू थिंक लाइक द विजिटर और क्लाइंट, लाइक यू आर एट द प्लेस ऑफ क्लाइंट वेयर यू विल what you will expect from the seller, then you get the idea. So, yes, exactly. अच्छा, मुझे ये बताएंगे, मेरे पास ना टिक टिक इन्होंने चला दी है कि मेरी 9 मिनट बाद मेरा खत्म हो जाएगी वीडियो। इज इट ट्रू? क्या करना है? मुझे थोड़ा सा कोई गाइड करेगा? नबील भाई और आफ्ताब भाई, आप दोनों में से आप लोग कोई अगर मुझे रिटर्न में गाइड करते, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दोनों भाइयों को। हाँ जी, मैंने अनम्यूट अभी किया। आफ्ताब भाई, अच्छा फिर से लिंक शेयर करेंगे? चलें, let's move again, let's move ahead from this. कंपैरेटर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, कंपैरेटर्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। और मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं अपना अकाउंट दे देता। आई एम वेरी सरप्राइज विद जूम के यार जूम वाले ज्यादती कर रहे थे और मैंने अब म्यूट कर दिया सबको, नो इशू एट ऑल। क्लास कितनी देर की है? क्लास आप कहीं तो अभी खत्म कर देते हैं, जो कि आगे मैंने इंटरेस्टिंग सी चीजें दिखानी थी वो थी एड्स हैं। तो एड्स में नेक्स्ट स्लाइड सेशन में भी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। 15 से 20 मिनट की एड्स होंगी, एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आप लोगों के साथ जिसमें आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं आपको बताऊं, आप लोगों का एक मिनट मेरे साथ जाया नहीं जाएगा, ये मेरे साथ गारंटी है, ठीक है। और फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, और आप लोगों के थोड़ा सा मार्केटिंग टेस्ट है, जस्ट छोटा सा, मेरा हम दोनों के एक दूसरे का होगा, ठीक है। ये यूएसबीज हमने पढ़ लिए। अच्छा, ये जो स्लाइड्स इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं करूँ। ये दैट वाज अ लेक्चर ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स व्हिच आई गिव टू पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो आई एम टेकिंग दैट स्लाइड।
स्लाइड्स फॉर योर, मतलब आप लोगों के साथ लेक्चर करने के लिए कोई चीज हो साथ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, TOM इज समथिंग टू यू लर्न। TOM किसी को पता है TOM क्या है? TOM, थैंक यू फॉर योर टाइम बस भाई, यूर वेलकम। अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखे गए तो कमेंट जरूर कीजिएगा फेसबुक पे जाके, ग्रुप पे ना सीखेंगे तब भी मुझे बताइएगा ताकि आई कैन इम्प्रूव। नहीं सर नहीं पता, अच्छा चलो आसानी से करना। TOM इज समथिंग टॉप ऑफ द माइंड। T टॉप, O ऑफ द माइंड, माइंड टॉप ऑफ द माइंड। देखिए मैं ब्रांड्स बताऊंगा, सॉरी चीजें बताऊंगा, आपने मुझे साथ बताने के कौन सा ब्रांड आपके ज़हन में आता है। जल्दी जल्दी गेम खेलते हैं। मोबाइल, कौन सा ब्रांड ज़हन में आता है? जल्दी से कमेंट फौरन। ठीक हो गया। सैमसंग आईफोन, ठीक हो गया। कार, गाड़ी, ठीक हो गया। अच्छा आप लोगों में से, ठीक हो गया, आप लोगों में से किसी के घर पैम्पर आता है? पैम्पर, कौन सी कंपनी का पैम्पर यूज करते हैं आप लोग, पता है मुझे? पैम्पर कौन सी कंपनी का यूज करते हैं? शुएब भाई के घर में यूज होता है हगीज का पैम्पर, हनी हगीज। बेबी, कैमरा, ठीक हो गया। अब देखो ये नहीं कि एक बात है, इसका नाम है डायपर, इस प्रोडक्ट का नाम है डायपर, मगर कंपनीज ने, पैम्पर वालों ने मार्केट इतना किया ब्रांड को कि लोग नाम ही चेंज होके क्या हो गया, पैम्पर हो गया। कि हम जाके खुद कहते हैं कि यार हमें पैम्पर दे दो, यानी कि ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि हम जाके कहते हैं कि यार हमें पैम्पर दे दो, हगीज का पैम्पर दे दो, हालांकि वो हगीज का डायपर है, पैम्पर नहीं है, पैम्पर अलग ब्रांड है। ये होती है मार्केटिंग, दिस इज TOM। के मैं चीज लोगों मेरे सामने जेन में है कि लोगों ने आइटम का नाम ही चेंज कर दिया, डायपर का नाम जगह पैम्पर कर दिया, कि लोगों ने नाम चेंज कर दिया। फ्रिज है ही नहीं, रेफ्रिजरेटर इसका नाम। फ्रिज जो कंपनी थी बंद हो गई, नाम अपना छोड़ के चलेगी। अब लोग सब उसको फ्रिज कहते हैं। यार आपके घर में फ्रिज है? हाँ जी फ्रिज है, हमारे घर में फ्रिज है। दिस इज मार्केटिंग, यार नाम ही चेंज कर दिया। यानी कि मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग से लोगों के जेहन में अली रजा का ब्लॉग आ जाए। तो दिस इज माई ट्राई फॉर TOM के यार मैं जब भी सोचे ना लोग अली रजा के बारे में, तो उनके जेहन में वो मेरा ब्लॉग आ जाए alireza.co। मैं आपको सिर्फ मिसाल देके बता रहा हूँ ताकि यार लोग एक करें कि यार हाँ ये TOM है, टॉप ऑफ द माइंड थिंग है। मेरे जेहन में आए जब भी आए तो ये है, जब अपनी सर्विस को मार्केट करें तो जेहन में क्या रखे, TOM रख के जेहन में करें। ठीक हो गया, अब तक पॉइंट समझ आ रहा है? किसी का सवाल हो तो मेरे साथ करते रहा करें। Exactly, I experience more things like this. Abdul Rashid भाई ने कहा that is a very good thing. अच्छा मार्केटिंग चैनल्स सबको पता है, आप लोग सारे खुद प्रोफेशनल्स हो, तो दिस इज नॉट समथिंग के मच डिबेटेबल। थोड़ा स्लो बोलो, मुझे ना मेरे सामने एक उन्होंने काउंटर चलाया हुआ है कि यार आपके पास 4 मिनट 10 सेकंड रह गए हैं, तो मैं उसको देख के लगा हुआ था थैंक्स फॉर नोटिफाइंग मी, मैं थोड़ा सा आराम से चलूंगा। अच्छा दिस इज आप क्या कहते हैं, एक चैनल है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की एक एक्सपेंडिचर है। तो ये उसकी एक आउटलाइन है कि हाउ कंपनीज एलोकेट डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर पैसे लगाती हैं। शरीफ भाई कह रहे जरा ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताएं। आई एम लेट। अगर आप लेट हैं तो शरीफ भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आप टाइम पे हैं तो फिर मैं बता दूंगा, बिकॉज वक्त की कदर कोई नहीं करता तो उसकी मैं भी नहीं करता, बिकॉज टाइम इज मनी। अगर आप टाइम पे हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक हो गया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि मार्केटर्स कभी भी एक चैनल पे रिलाई नहीं करते। मार्केटर्स चैनल पे क्यों नहीं रिलाई करते, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक आप लोगों के साथ एक चीज करता हूँ ताकि आप लोगों की एक समझे, एक चैलेंज हो रहा है आप लोगों के साथ। मिसाल के तौर पे मैं रोजाना सुबह उठता हूँ और मैं घर में देखता हूँ कि जब भी उठता हूँ तो मैं घर के गेट्स के लॉक खोलता हूँ, अखबार पकड़ता हूँ, घर में गाड़ी और बाइक देखता हूँ और अंदर आ जाता हूँ। ये मेरी डे टू डे एक्टिविटी है। मेरी 3 महीने की एक्टिविटी क्या है कि मैं रोजाना सुबह उठता हूँ, उठ के गेट्स के लॉक खोलता हूँ, अखबार पकड़ता हूँ, बाइक पकड़ता हूँ, बाइक देखता हूँ, गाड़ी देखता हूँ, अंदर आके सो जाता हूँ। मगर एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि ना मेरी अखबार पड़ा हुआ था, ना बाइक थी घर पे, ना गाड़ी थी। मुझे वो दिन याद है आज भी। यानी कि मेरे 300 दिन में अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे 300 दिन का नहीं पता सुबह क्या हुआ, मगर मुझे वो दिन का पता है जिस दिन मेरे घर में गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी मेरी। यानी कि इंसान का माइंड एवरी नॉर्मल चीज को इग्नोर करता है और हर अब नॉर्मल, हर चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है उसको ज़हन में सेव कर लेता है
और उसको जेन में याद रहता है कि यार बाकी सब तो ठीक है, वो दिन निगासी वो दिन था जब मुझे याद नहीं था, मतलब मेरे साथ गाड़ी नहीं थी घर में खड़ी हुई और ये एक्टिविटीज हुई। ये नहीं कि जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जब आप प्रमोशन कर रहे हैं, जब आप टाइटल्स बना रहे हैं, जब आप पोस्ट के टाइटल्स बना रहे हैं, जब आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल के टाइटल बना रहे हैं, जब अपनी ब्लॉग का नया टाइटल बना रहे हैं, तो क्या आप जेन में रख रहे हैं कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात कर दी जाए कि अगले को याद रह जाए, अगला जेन में उसको कर ले। तो विद दिस हमारा यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है। आई विल कम अगेन विद द न्यू लिंक। थैंक यू सो मच।